हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे थ्योरम पे बेस्ड है और ये हमारा थ्योरम है थर्ड, जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इसका पार्ट है बेसिक थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसी का जो हमारा थ्योरम नंबर थर्ड है उसी पे हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो जो हमारा थ्योरम थर्ड है उसके हमें स्टेटमेंट एंड प्रूफ को फर्स्टली कवर कर लेना है। उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे जो इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग फर्स्टली इस थ्योरम के स्टेटमेंट एंड प्रूफ को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर थर्ड है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। जो हमारा थ्योरम नंबर थर्ड है, देखिए इसका स्टेटमेंट है हमारा द areas of similar triangles are proportional to the squares of corresponding side। ओके ना, ये देखिए हमारा है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम थर्ड। अब इसका हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसके हम प्रूफ को करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसका प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं। अब देखिए जो हमें गिवन है उसको तो हम यहाँ पे मेंशन ही करेंगे, बट इसके लिए देखिए हम टू ट्रायंगल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम टू ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, चलिए हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंड। इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए ये हो गए हमारे ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गए हमारे ट्रायंगल डी ई एफ, एंड बोथ हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना, तो अब चलिए इसका देखिए जो भी हमारा गिवन पार्ट है उसको राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ are two similar triangles। ओके ना, देखिए हमें गिवन है। अब जो हमें प्रूव करना है उसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे टू प्रूव। तो देखिए जो हमारा टू प्रूव का पार्ट हो जाएगा इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ओके ना, ये हमें जो स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूफ करना है। ओके ना, यही तो हमारा स्टेटमेंट है कि जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इनकी जो एरियाज होंगी, ओके ना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब इसे देखिए हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसके लिए देखिए हमें कंस्ट्रक्शन कर लेना होगा एक, उसको हम राइट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पॉइंट ए से, या हम ये कहें कि वर्टेक्स ए से हम साइड BC पे एंड यहाँ पे वर्टेक्स D से हम साइड EF पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर EF। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो इसको हम डॉटेड लाइन से देखिए ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब इनका देखिए हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन भी कर लिया है AM एंड DN। ओके ना, अब ये देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट हो गया। अब देखिए जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है, अब इसके लिए हम देखिए टू ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर लेंगे एंड उसके बाद जो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, उनको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से देखिए हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN। हमने देखिए टू ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, तो इसमें देखिए जो हमारा
एंगल ए बी एम होगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी ई एन के। ऐसा क्यों? देखिए जो हमारे ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एन है, ये ऑलरेडी गिवन है हमें सिमिलर। तो जब ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे एंड जो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी या सेम प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके ना। ये हमारा रीजन हो जाएगा इसके लिए। चलिए ये देखिए हमारे एंगल इक्वल हो गए और इस पार्ट को हम यहाँ से हटा लेते हैं। सेकेंड देखिए जो हमारा एंगल है यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ए एम बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी एन ई। और इसका देखिए हम रीजन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईच 90 डिग्री, राइट। अब देखिए हमने टू ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर लिया, बोथ ट्रायंगल्स में कि ये इक्वल है। तो अभी हमारे जो ट्रायंगल्स हैं हो जाएंगे सिमिलर। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन। और यहाँ पे इसका रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, या आप कह सकते हैं एंगल सिमिलैरिटी। ओके, अब देखिए जब हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ए एम अपॉन डी एन। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा CPST। CPST स्टैंड्स फॉर करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इसको हम देखिए राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। होप तो आप नोट कर चुके होंगे इसे, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं एंड ऑल्सो triangle ABC similar triangle DEF। therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CA अपॉन DF। ये तो देखिए मैं गिवन ही है, हमारे ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे। ओके, ये भी हो जाएगा हमारा CPST और इसे हम कंसीडर कर लेंगे देखिए इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है इसमें हमारा AB अपॉन DE AM अपॉन DN के इक्वल है और यहाँ पे हमारा AB अपॉन DE BC अपॉन EF एंड CA अपॉन DF के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए हम BC अपॉन EF को राइट कर सकते हैं AM अपॉन DN के इक्वल। तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं और यही देखिए हम राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं BC अपॉन EF इक्वल्स टू AM अपॉन DN, राइट। और इसे हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रायंगल ABC एंड DEF गिवन थे, अब इनके हम एरियाज के रेशियो को राइट करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इसको देखिए हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए जो ABC है इसका बेस हो जाएगा हमारा BC एंड हाइट हो जाएगा हमारा AM। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BC इंटू AM, राइट। और उसी तरह से देखिए जो हमारा ट्रायंगल DEF है इसके जो एरिया की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 1/2 इंटू EF इंटू DN, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ से हाफ हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी हमारी उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा BC अपॉन EF इंटू, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है उसको हम राइट कर लेते हैं AM अपॉन DN, इस तरह से, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इससे हम वैल्यू AM अपॉन DN की यहाँ पे पुट कर लेंगे, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, और यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। हमने इक्वेशन नंबर 3 से AM अपॉन DN की वैल्यू BC अपॉन EF के फॉर्म में पुट कर लिया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, राइट। और देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, वहां पे हमने शो करा था कि जो हमारा BC अपॉन EF है ये AB अपॉन DE एंड AC अपॉन DF के भी इक्वल है, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इक्वल के सामने हमारी ये लाइन नहीं फॉर्म हुई है, इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा CA स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, राइट। यही देखिए हमें प्रूफ करना था, अब ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। ये देखिए हमारा थ्योरम नंबर 3 है, राइट। यहाँ पे देखिए एक और रिजल्ट हमें मिलता है, जैसे कि देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, वहां पे हमने एल्टीट्यूड्स के जो रेशियो की वैल्यू थी उसको हमने देखिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में पुट करा। अगर देखिए वहीं पे अगर हम साइड्स के जो रेशियो की वैल्यू है अगर उसे हम एल्टीट्यूड के फॉर्म में पुट करते तो जो हमारे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF है इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसका जो कॉर्लरी पार्ट है उसमें हम उसको राइट कर लेंगे, और साथ ही साथ देखिए एक और चीज हम आपको बता देते हैं, अगर ये एल्टीट्यूड है इसके प्लेस पे हमारे मीडियंस भी होते तो मीडियंस के भी स्क्वायर के रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमारे ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियोज के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उसको भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे कॉर्लरी का पार्ट राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा लेंगे टोटली, चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्लरी का पार्ट हो जाएगा हमारा, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द एरियाज ऑफ सिमिलर triangles are proportional to the squares of corresponding altitudes ऑफ ट्रायंगल्स, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा, अब इसके लिए देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
इक्वल हो जाएगा हमारा AB² अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC² अपॉन EF स्क्वायर इक्वल्स टू CA² अपॉन DF स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट ए है, इसको हम राइट कर सकते हैं AM² अपॉन DN स्क्वायर, राइट। और हमने आपको बताया कि अगर हमारे एल्टीट्यूड के प्लेस पे मीडियंस रहेंगे तो उनके भी स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ओके ना, एरियाज ऑफ करिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो इसको आप देखिए यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर हम मीडियंस को M1 एंड M2 कह लें, ये हो जाएगा हमारा M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर, राइट ना। इसके भी हमारे देखिए जो करेस्पॉन्डिंग मीडियंस होंगे उनके स्क्वायर वैल्यू के रेशियो के भी इक्वल होता है हमारा एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो, ठीक है। तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा कॉर्नरी का पार्ट भी हो गया कंप्लीट, और यही देखिए मैं थ्योरम था जिसको हमें कवर करना था, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टेट एंड प्रूफ। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR if XY parallel QR, PX equals to 1 semi, XQ equals to 3 semi, YR equals to 4.5 semi and QR equals to 9 semi, then find PY and second XY, and further if the area of triangle PXY is a centimeter square, then find in terms of A the area of triangle PQR and the area of figure XYRQ। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है, इसी के हेल्प से हमें इसके जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा जो भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए जो भी गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे, ओके ना। गिवन है हमारा देखिए यहाँ पे XY पैरेलल QR, ये हमें गिवन है, ओके ना। इसको भी आप राइट कर लीजिए इस तरह से, सॉरी यहाँ पे फर्स्टली राइट करिए ट्रायंगल PQR इन विच हमें गिवन है XY पैरेलल टू QR, इस तरह से आप राइट करिए। चलिए अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेंगे। जब हमें ट्रायंगल PQR में देखिए XY पैरेलल QR है तो हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से देखिए राइट कर सकते हैं PX अपॉन XQ इक्वल टू PY अपॉन YR। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट रिजल्ट के लिए राइट कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा PX अपॉन QX इक्वल हो जाएगा हमारा PY अपॉन YR, और यहाँ पे रीजन आप राइट कर सकते हैं बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए PX का वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड QX का वैल्यू गिवन है हमें 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा PY एंड YR का वैल्यू हमें गिवन है 4.5, ठीक है। अब देखिए 3 से जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे PY की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर PY इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है XY का लेंथ, ठीक है। तो XY का देखिए लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्टली ट्रायंगल PXY एंड PQR को सिमिलर शो करना होगा। तो चलिए फर्स्टली उसको सिमिलर शो करते हैं, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से भी इसको हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसके लिए अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड के लिए राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल PXY एंड ट्रायंगल PQR। देखिए बोथ में जो हमारा एंगल P है ये तो कॉमन है, इसको हम राइट कर लेंगे कॉमन, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारा एंगल है ये हो जाएगा एंगल PXY इक्वल्स टू एंगल PQR। यहाँ पे देखिए जो हमारा XY है वो QR के पैरेलल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, यहाँ से हम इसको राइट कर लेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके ना, ये इक्वल हो गए, राइट। अब देखिए टू एंगल्स हमें मिल गए बोथ ट्रायंगल में, तो अभी हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PXY
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना। अब ये देखिए जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम रेशियो में हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए पी एक्स अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स वाई अपॉन क्यू आर एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी पी एस टी। ठीक है, अब इनके वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए पी एक्स का वैल्यू है 1 एंड पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 4, राइट। 4 इक्वल्स टू देखिए इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई एंड क्यू आर का वैल्यू हमें गिवन है 9। अब इसको हम यहाँ से टोटली हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे वैल्यू है, सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 9 अपॉन 4, राइट। अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.25 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट हमें मिल गए। अब थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम हटाते हैं एंड थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं थर्ड के लिए। हमें जो गिवन है हमें यहाँ पे उसको राइट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई इक्वल हमें देखिए गिवन है ए सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा पी एक्स स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। यही तो होता है हमारा जो हमने अभी थ्योरम प्रूफ करा था उससे के रिस्पेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए हमें एरिया पी एक्स वाई गिवन है, ये है हमारा ए, अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। अब देखिए जो हमारा पी एक्स है इसका लेंथ है 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर एंड अपॉन पी क्यू का देखिए वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए तो अब यहाँ से देखिए जब हम पी क्यू आर की एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 16 एंड 1 का स्क्वायर वैल्यू होगा 1, राइट। तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है हमारी 16 नॉट ए स्क्वायर 16 ए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ पी क्यू आर। चलिए अब देखिए हमारा जो फोर्थ रिजल्ट है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर फॉर्म हो रहा है एक्स वाई आर क्यू, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका जो एरिया होगा हमारा, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया से हम पी एक्स वाई के एरिया को सबट्रैक्ट कर लें तो मिल जाएगा। यहाँ से देखिए फोर्थ हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फिगर एक्स वाई आर क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई। ओके ना, पी एक्स वाई ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए एरिया पी क्यू आर हमारा है 16 ए एंड एरिया पी एक्स वाई है ए, ये माइनस हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 ए सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ फिगर एक्स वाई आर क्यू की भी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि इन फिगर सोच टू आइसोसेलेस सिमिलर ट्रायंगल्स if PQ and BC are not parallel and PC equal 4 semi, AQ equal 3 semi, QB equals to 12 semi and BC equals to 15 semi, then calculate the length of AP and the ratio of the areas of triangle APQ and triangle ABC। ये देखिए हमारा फिगर है, इसी के हेल्प से हमें लेंथ ऑफ AP एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एंड ABC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो हो जाएंगे हमारे ABC एंड APQ।
यहाँ पे देखिए हमें AP इक्वल PQ तो गिवन है, नो डाउट ये सीन हो रहा है आपको कि ये साइड सिमिलर इक्वल है, बट ट्रायंगल ABC में देखिए जो हमारा BC है ये 15 सेमी है, एंड हमारा जो AB है ये 12 प्लस 3 करेंगे तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारे टू ट्रायंगल्स मिल रहे हैं जो सिमिलर है ABC एंड APQ होंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पे देखिए राइट करते हैं सोल्यूशन का पार्ट इसका। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम फिगर वी गेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल APQ, ये हो जाएंगे हमारे। तो आप देखिए जब हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AP अपॉन AB इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा AP है इसको ये लेट करे हुए है X, ओके ना, हमने मेंशन नहीं करा था, चलिए इसको हम मेंशन कर लेते हैं, राइट। अब उसी फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जिसका जो वैल्यू हमारा मिल रहा है इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए जो AP हमारा है ये X है, राइट, एंड AB हमारा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, ओके, इक्वल्स टू AQ का वैल्यू हमें गिवन है, देखिए ये है हमारा 3, राइट। और देखिए जो हमारा AC है ये AP प्लस PC हो जाएगा, तो AP का हमारा वैल्यू है X एंड PC का वैल्यू हमारा है 4, इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 45, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 45 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, ओके ना। अब इसका हमें देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल से सॉल्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट है 1, तो हम लोग क्या करते हैं इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें वैल्यू 45 ही मिलेगी। अब 45 के हमें ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 4 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे 45 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 9 एंड 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और देखिए 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के टू टर्म्स है यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 9, और यहाँ पे देखिए माइनस 5 कॉमन है, कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे जो टू टर्म्स है यहाँ से हमारा x प्लस 9 जो वैल्यू है ये कॉमन हो गई, और रेस्ट जो हमारे सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए टू फैक्टर्स है और इनका प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकेंड फैक्टर 0 है या बोथ 0 है, तो हम बोथ को इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमें x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी माइनस 9 और यहाँ से में x की वैल्यू मिलेगी 5। तो यहाँ देखिए जो हमारा x का वैल्यू माइनस 9 है ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज देखिए कोई भी हमारा फिगर होगा तो उसके साइड का लेंथ जो होगा निगेटिव नहीं होगा, ओके ना, तो ये हमारा जो वैल्यू है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ओके ना, और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो x की वैल्यू हमें मिल गई यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर AP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें AP की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट रिजल्ट हमारा हो गया। अब हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिएगा इसे। अब सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड में देखिए हमें एरियाज का जो वैल्यू है उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सेकेंड के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इनके देखिए जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अब उन्हीं को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे,
तो यहाँ पे देखिए AP हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा AP स्क्वायर, एंड जो ट्रायंगल हमारा ABC है इसका करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा हमारा AB, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो AP का वैल्यू है हमारा 5 एंड AB का वैल्यू है हमारा 15। ओके ना, हम बोथ का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं इस तरह से, राइट। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम डिवाइड और ये 1 टाइम डिवाइड। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 1/3 होल स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिलेगी, अब इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/9। ठीक है, तो आप इसी को चाहे तो इस 2 के फॉर्म में राइट कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इफ AB इक्वल्स टू 2 एंड DE इक्वल्स टू 4 सेमी। तो यहाँ पे देखिए फिगर फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ का वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट पे या ए पार्ट को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन पार्ट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अब देखिए जो ट्रायंगल ABC है इसका साइड हमें गिवन है AB, यहाँ से हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर और इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारी DE, ये हो जाएगा DE स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/4 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1:4। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि AB अपॉन DE की वैल्यू क्या होगी जब हमें एरियाज का रेशियो गिवन है दिस मच। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम बी पार्ट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। बी पार्ट या सेकेंड, चलिए बी पार्ट ही राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की जो वैल्यू है, अब ये हो जाएगी हमारी AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए इनका वैल्यू का रेशियो में गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 16/25 इक्वल्स टू AB अपॉन DE स्क्वायर, राइट। अब इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं 4/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB अपॉन DE होल स्क्वायर। दिस गिव्स, यहाँ पे देखिए हो जाएगा AB इज टू, सॉरी रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए AB अपॉन DE इक्वल हो जाएगा हमारा 4/5। बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। थर्ड भी हो गया कंप्लीट। फोर्थ पे आते हैं। देखिए फोर्थ कह रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC P divides the side AB such that AP is to PB equals to 1:2. Q is a point on AC such that PQ parallel BC. Find the ratio of the area of triangle APQ and trapezium BPQC। इसका हमें फिगर यहाँ पे फॉर्म कर लेना है। ठीक है ना, चलिए हम फिगर फॉर्म करके आपको शो कर देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल और इसमें देखिए हमें कह रहे हैं कि पॉइंट P जो है वो AB पे कोई सिचुएटेड पॉइंट है। तो फर्स्टली इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए ABC हो गया, P हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ओके ना। और कह रहे हैं कि Q हमारा एक पॉइंट है AC पे यहाँ पे, और कह रहे हैं कि इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो हमें लाइन मिल रही है
ये पैरेलल हो रही है BC के। ये हो गया हमारा पॉइंट P और BC हो गया हमारा Q। ठीक है, और इसका देखिए रेशियो हमें गिवन है 1:2, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, तो अब हमें कह रहे हैं कि बोथ यहाँ पे जो ट्रायंगल APQ एंड ट्रेपीजियम BPQC है, इनके एरिया का रेशियो हमें बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्टली जो है ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC के एरियाज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे। फर्स्टली हम ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। राइट करेंगे, देखिए हम इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए जो हमारा PQ है ये पैरेलल है BC के। देयरफॉर अब चलिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए जो हमारा एंगल A है बोथ ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा कॉमन, और एंगल APQ जो हमारा है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABC के। रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज हमारा देखिए जो PQ है वो BC के पैरेलल है। तो अब ये जो हमारे ट्रायंगल हैं APQ सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ABC के विद द हेल्प ऑफ एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, अब ये देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा, देयरफॉर इसको हम राइट कर सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल्स टू, हमें वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी ना एरियाज की, तो कोई नहीं, ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए ना, तो अब इनके हम एरियाज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब हम यहाँ से इसको हटाते हैं और राइट करते हैं। चलिए ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब देखिए राइट कर लेंगे हम, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे हो जाएंगे AP स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल, यहाँ देखिए AP का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ देखिए जो हमारा AB है ये बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा AB है इसका वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ APQ एंड ट्रेपीजियम BPQC के एरियाज का रेशियो हमें प्रोवाइड करना है। तो फर्स्टली हमें देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ BPQC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BPQC। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए रेशियो में वैल्यू है तो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बट हम फिर रेशियो निकालेंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखिए राइट कर लेते हैं, 9x माइनस x। ओके ना, इस फॉर्म में यहाँ पे देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ABC, इसमें से हम APQ के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ट्रेपीजियम की एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं राइट करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। ठीक है, आप डायरेक्टली राइट कर लीजिए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए यहाँ से हटाते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, नाउ area of triangle APQ is to area of trapezium BPQC। यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 1 है, ओके ना, और इसका 8 है, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं x is to 8x, और यहाँ पे देखिए आप राइट कर सकते हैं
और इक्वल्स टू 1:8। ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमें रेशियो में कोई वैल्यू गिवन होती है तो इसका मतलब यह है कि उसमें हम कोई वेरिएबल ऐसा रहा होगा जो कैंसिल आउट हो चुका होगा, तो उसको हमने यहाँ पे एक्स के फॉर्म में राइट करके इस तरह से राइट कर लिया। ठीक है ना। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BPQC इक्वल्स टू 1:8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF इक्वल्स टू 6.9 सेमी देन डिटरमिन BC। तो यहाँ पे देखिए मैं करस्पॉन्डिंग साइड ही गिवन है। ओके ना। यहाँ पे मैं BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसका हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा, इनके देखिए करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे हमारे BC स्क्वायर और ट्रायंगल DEF के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे EF दैट इज EF स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इनके देखिए एरिया का वैल्यू हमें गिवन है। ABC का एरिया है 36, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन एरिया ऑफ DEF है 81। ओके ना। दिस मच हो गया इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इनको राइट कर सकते हैं BC अपॉन EF होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम राइट कर सकते हैं 6/9 होल स्क्वायर, बिकॉज 36 हमारा 6 का स्क्वायर है एंड 81 हमारा 9 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। और यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू हमें नहीं गिवन है, फाइंड आउट करना है BC एंड EF का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6.9 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 6/9 इक्वल हो जाएगा हमारा BC अपॉन 6.9। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए हमारा 3BC इक्वल्स टू 2 इंटू 6.9। ये वैल्यू हो गई। या हम BC इक्वल्स टू राइट करें, ये देखिए 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2.3। राइट, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.6 सेंटीमीटर। ये देखिए हमें BC की वैल्यू मिल गई, ये हमें फाइंड आउट करना था। राइट, फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन 6 को कंप्लीट करते हैं। रेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि इन फिगर DE पैरेलल BC AD इक्वल्स टू 3 सेमी DB इक्वल्स टू 2 सेमी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ ADE। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्टली राइट कर लेना होगा। यहाँ पे हमें नहीं शो करने की जरूरत है, जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो ADE के सिमिलर है। यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें गिवन है ना, DB हमें गिवन है और AD गिवन है। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो ABC हमारा है इसका तो हम साइड जो है, सॉरी, AD हमें गिवन है 3 एंड DB गिवन है। ओके, चलिए इसको मेंशन कर लेते। देखिए ये टोटल हमारा 3 है एंड DB हमारा जो है 2 है, तो AB जो हमारा है देखिए 1 हो जाएगा। इसको हम राइट कर लेंगे AB स्क्वायर और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं AD स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए टोटल हमारा 3 है, BD हमारा 2 है, तो AB हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, और एरिया ऑफ ABC हमें गिवन है, देखिए हो जाएगा 10 अपॉन एरिया ऑफ AD फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू AB का देखिए वैल्यू हो जाएगा 1 दैट इज 1 स्क्वायर एंड AD हमारा है 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 9 इंटू 10 दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई। ओके ना, तो ये देखिए मैं फाइंड आउट करना था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन है अब उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।